बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अली अकबर बलोच। ये पंखा हमारे पास आया है जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। हमने चेक किया, इसके लीडें वगैरह कुछ काम नहीं कर रही है, तो हम इसको खोल के देखते हैं इसके वाइंडिंग में कोई मसला है कि नहीं। खोल के देखते हैं अंदर से क्या पोजीशन है इसमें। तो इसको हम खोलने लगे हैं। ये नट खोलना पड़ेगा आपको। ये नट को ढीला करके फिर चूड़ी घुमा के पंखे को निकालना पड़ेगा। ये खोल लिए हमने। अब इसके ये चारों नट खोलते हैं। ये स्क्रू आप खोल के असल में बना हुआ सिल्वर में ना, सिल्वर में ये है कि काफ़ी टाइम बंद करने के बाद ना लीडें ब्रेक हो जाती हैं। तो हम इसको तो आराम से ऐसे चोट मार के बाहर निकाल लेंगे। वाइंडिंग के देख सकते हो आप, ये पोजीशन है। अब ये नाइफ कटर से हम इसकी ये टाइटिंग खोलेंगे, फिर इसके वायरें चेक करेंगे कि लीडें काम कर रही है क्या नहीं। ये टाइपिंग हमने खोल दी है। अभी इसके मेन लीडें देख सकते हो, मेन वायरिंग की लीडें। इनको आराम से हम निकालेंगे सिल्पें। देखो जल गई हैं, बिल्कुल हीट होके जल रही हैं। तो देख सकते हो आप, मैंने लीडें निकाल दी है। वायरिंग तो बिल्कुल सही नज़र आ रही है। ठीक है ना। ये हो गई आपकी रोलिंग की दो लीडें। ठीक है, मेन वायर जो मेन निकलती है। ठीक है, ये दो स्टार्टिंग की हो गई। और ये दो तारें हो गई हैं आपकी जो जॉइंट लगे हैं, ये स्पीड की तार है। ठीक है। नाइफ कटर की मदद से हम इसको छीलेंगे, क्योंकि वार्निश उतारना पड़ता है। वार्निश उतारने से ही फिर ये काम करती है, नहीं तो वार्निश से करंट पास नहीं होता है। वार्निश उतारने के बाद ये करंट पास करते हैं। तो हम सबके वार्निश उतारेंगे, फिर इसमें नए सिरे से हम नई लीडें निकालेंगे। और ध्यान से करना, क्योंकि सिल्वर की तारें टूटी आती है। आराम से आस्ते आस्ते इसको छीलना। देख सकते हो मैंने छीला, ये देख वार्निश बिल्कुल उतर चुका है इसमें। ये सब तारों को ऐसे आस्ते आस्ते छीलना। ये सब तारों को छील के फिर मैं आपको मिलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये तारे ये बिल्कुल छील ली हैं। अभी इसमें लगाऊंगा क्रासिंग पेपर, क्योंकि इसके पेपर है बिल्कुल हीट हो चुकी हैं। तो हम इसके ऊपर क्रासिंग पेपर लगाएंगे।
जैसे कि आपने देखा मैंने छील ली है। अभी चेक कर रहे हैं इसके लीडें काम कर रही है नहीं। तो लीडें इसकी बिल्कुल सही काम कर रही है। शॉर्ट भी नहीं है। तो अब इनके लीडें निकालेंगे। तो इसको हमने चेक कर लिया, ये बिल्कुल ओके बता रहा है। तो अभी हम इसकी निकालेंगे लीडें। पहले हम बना लेते हैं इसका कॉमन। ये एक रलिंग की तार है, ये स्टार्टिंग की लीड है। ठीक है, ये दोनों लीड आपस में मिला देंगे, ये बन जाएगा कॉमन। ठीक है, आप चार तारे भी निकाल सकते हो बाहर, मसला नहीं है, अलग अलग से भी। मगर बाहर भी निकाल के फिर इनको आपस में ही मिलाना होता है, तो हम अंदर अंदर से ही मिला के निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम अब लीड ज्वाइंट करने लगे। लीड को अच्छे से ज्वाइंट करना ताकि लूजिंग ना लो। सिल्वर की तार है, लूजिंग होती है तो लूजिंग से ये एक्सपायर करके ना जल जाता। तो इसको अच्छे से यहाँ पर ज्वाइंट कर देना। फिर हमारे निकालेंगे, ये रोलिंग की तार है, तो इसमें हम एक तार ये स्टार्टिंग की लीड है, तो इसको भी ज्वाइंट करके हम निकाल देते हैं। अब ये कॉमन हो गया हमारा, ये हो गया रलिंग और ये हो गया स्टार्टिंग। ये दोनों कैपेसिटर की तारें होती हैं। ठीक है, और ये कॉमन होती है। इसमें आप पंखे को डायरेक्ट की तरफ लगा सकते हैं और सिलेक्टर में भी ये लगते हैं। ठीक है, और ये दो तारें स्पीड की हों, इसको भी हम निकाल लेते हैं स्पीड की तारें। ये हमारा दूसरा स्पीड हो गया, ये पहला स्पीड कहलाता है, ये दूसरा स्पीड हो गया। तीन स्पीड होते हैं पंखे में, ये दूसरा स्पीड हमारा हो गया। ठीक है, और ये तीसरा स्पीड हो गया। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, तो आसानी सुकून से आप घर बैठे आसान तरीके से वीडियो देखोगे। अगर वीडियो पूरी देखोगे तो आप आराम से अपने घर बैठे अपना पंखा सही कर पाओगे। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा देखना। तो अभी हम इस पे चढ़ाएंगे स्लिप पे। तो हम 3 नंबर की स्लिप इस्तेमाल करेंगे। 3 नंबर की स्लिप ये लीडों के ऊपर चढ़ाएंगे ताकि ये लीड हीट ना हो, यहाँ फाइल के ऊपर से जाएगी। तो हम इसको नाप करते हैं, जहाँ तक हमको ले जानी होती है यहाँ यहाँ तक हमको काट दिया। तो हमने सिल पे सब तारों में लगा लिए हैं। ठीक है, ये आपका आ गया कॉमन, ये हो गया रोलिंग की तार और ये स्टार्टिंग की तार। और मेन बार में बार लगेगी रोलिंग की तार में, जो दो कैपेसिटर की तार में एक कैपेसिटर की तार में मेन लगती है। तो निशानी के तौर पे हम इसको गिटान दे देते हैं रोलिंग की तार को।
ताकि हमको याद रहे कि क्योंकि स्टार्टिंग ड्रिलिंग की दोनों एक ही कलर की लीड निकली हुई है, तो हम उसको निशानी दे रहे हैं। ठीक है, निशानी ना भी दो तो मसला नहीं है, जहाँ पर सीधी चाल होगा वही रलिंग होगा। तो अब ये तीनों तारों को हम आपस में मिला के यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बांध देंगे। ये हम टाइपिंग करते हैं। यहाँ पर अच्छे से इसको बांध देते हैं। ठीक है, अभी हम टाइपिंग करके फिर आपसे मिलते हैं। तो हमने टाइपिंग कर ली है बिल्कुल, ये देख सकते हो आप, ये 2 स्पीड की तारें आ गई और ये एक कॉमन आ गया, 2 कैपेसिटर की तारें आ गई और 2 ये स्पीड की तारें आ गई। तो अब हम इसको करेंगे फिट। और ये देख सकते हो पंखे में ये धागे वगैरह जो बाल वगैरह आ जाते हैं, तो सफाई कर लेना। तो फिट करने लगे। सब लीडें बाहर निकाल दी। इस पे लगाएंगे स्क्रू, हल्का सा फिट करके फिर स्क्रू लगा देना ताकि नटों की जगह बराबर हो। स्क्रू इस पे लगा लेंगे ताकि इधर उधर कवर फिट ना हो। देख सकते हो पंखा हमारा फिट हो चुका है। अब स्क्रू हम इस पे टाइट करते हैं। तो हमने कनेक्शन फिट हमने कर लिया पंखे को, तो अभी इसके हम कनेक्शन करेंगे। कलेक्टर मैंने कवर से निकाल दिया है ताकि आपको बआसानी कनेक्शन समझ में आए। फिर उसमें फिट कर लेंगे कवर में ना, कवर में लगता है जो फिट होके स्पीड की होती है। ठीक है ना, ये मैंने निकाल दिया ताकि अंदर से अंधेरा होगा तो कनेक्शन आपको शायद समझ में ना आए, तो मैंने खोल के तो बाहर निकाला है ताकि आपको बआसानी कनेक्शन समझ में आ जाए। ये 2 तारें हमारे कैपेसिटर की आ गई। ठीक है, और ये हमारा कॉमन आ गया और 2 तारें ये स्पीड की है, ये भी कॉमन है, ये भी स्पीड का, मेन स्पीड का। ठीक है, ये 2 तारें कैपेसिटर में हम लगा लेते हैं सबसे पहले। ये हम कैपेसिटर में लगा सकते हैं। इन 2 तारों को हमने कैपेसिटर में लगा लिया, बच गई 3 तारें। ये हमारा पहला स्पीड है जो कॉमन बना के हमने निकाला था। ठीक है, ये पहले स्पीड, ये सेलेक्टर के ये ऊपर के देख सकते हो 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है और चौथा पॉइंट साइड में होगा, ये मेन तार यहाँ पर लगेगा। तो हम पहले पॉइंट पे लगा देते हैं कॉमन की तार, जो मेन स्पीड की पहली स्पीड की तार है। ठीक है, और दूसरे पे भी हम सेलेक्टर में लगा लेंगे तार, ये दूसरी स्पीड है। ठीक है, ये हमारी तीसरी स्पीड हो गई। ठीक है, ये हमारे कनेक्शन पंखे के हो गए। अब आ गई मेन लीड की तार, जो मेन करंट की तार है जिससे पावर आएगा। तो एक तार उसकी हम लगाएंगे कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे
जिस तार में हमने गिटान दी है उस तार पे लगाएंगे। ठीक है, तो लगा ली हमने। ठीक है, और बच गई एक तार। तो मैंने जैसे बताया था, यहाँ पर एक मेन तार लगेगी। 4 पॉइंट है टोटल सेलेक्टर के। 3 पॉइंटों में स्पीड की तार आ गई, एक पॉइंट पे आपकी मेन तार आ गई। ये हो गया हमारे कनेक्शन मुकम्मल। अब हम इसको फिट करते हैं, फिर आपको चला के दिखाते हैं। ये चोट लगने की वजह से ये शाफ्ट का मुंह हमारा देख सकते हो थोड़ा फूल गया है, तो इसमें हम लगाएंगे फाइल। ठीक है, पर जा रहा नहीं है उसमें, तो मैंने बोला आपको बता दूँ क्या। थोड़ा सा फाइल लगेगा तो इजीली ये पर बैठ जाएगा। एक तो पंखे में जाल वाल हर चीज़ हमने लगा लिए, पर वगैरह भी लगा लिए। ठीक है, अब ऑन करके आपको चला के दिखाते हैं। ये है कि जो हमारा पंखा बिल्कुल ओके चल रहा है, वीआईपी तरीके से, और हवा भी बेहतरीन दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।